हेलो फ्रेंड्स हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें एक थ्री मासेस का सिस्टम दिया है जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल शेप का है मतलब तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं एक दूसरे से। जो एक मास है जिसको मैंने 1 बोला है उसकी वैल्यू है स्मॉल m। दूसरा मास है जिसको मैंने 2 बोला है उसकी भी वैल्यू स्मॉल m है। तीसरा मास है उसकी वैल्यू क्या है 2m। m और 2m और स्पेसिंग क्या है स्मॉल a स्मॉल a स्मॉल a। तो फ्रेंड्स हमसे बोला है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल m एंड 2m। मीन्स नेट फोर्स ऑन 1, नेट फोर्स ऑन 2 एंड नेट फोर्स ऑन 3। तो यही कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये जो फोर्स हम बोल रहे हैं कि ये फोर्स कौन सा फोर्स है फ्रेंड्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ही ऐसा फोर्स है जो मासेस के बीच लगता है। आइए देखते हैं फ्रेंड्स क्या है इस क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स बात करें अगर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दिस ट्रायंगल, तो फ्रेंड्स किसी एक मास को पकड़ते हैं पहले और बात करते हैं कि उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर बात करें 1 की, तो 1 पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो 1 पे लग रहा है फोर्स, एक तो ये 2m की वजह से लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे F13। और एक कौन सा फोर्स लगेगा, और एक फोर्स लगेगा इस 2 की वजह से, तो उसको बोलेंगे F12। तो फ्रेंड्स बात करें अगर F13 की, तो F13 की वैल्यू क्या होगी। F13 फ्रेंड्स F13 और F23 एंड F23 के बीच जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स m और 2m के बीच इधर भी फोर्स लग रहा है और m और 2m के बीच इधर भी फोर्स लग रहा है। तो इसकी वैल्यू अगर हम रखना चाहें यहाँ पर, तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है Gm1m2 बाई r²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे Gm1m3 बाई r², Gm1m3 बाई r²। तो G स्मॉल m 2m बाई a²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2Gm² बाई a²। ये क्या है F13 और F23। और बात करें फ्रेंड्स F12 की, F12 क्योंकि ये डिफरेंट मासेस हैं तो कितना फोर्स लगेगा, तो F12 के बीच लगेगा फ्रेंड्स Gm1m2 बाई r²। तो Gm बाई a²। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई Gm² बाई a², Gm² बाई a²। अब फ्रेंड्स अब कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअल मासेस पे लगने वाले फोर्स। तो फ्रेंड्स बात करेंगे नेट फोर्स ऑन 2m। तो फ्रेंड्स 2m पे एक फोर्स क्या लग रहा होगा, F लग रहा होगा, एक फोर्स F लग रहा होगा। F किसको बोल रहे हैं, F हम बोल रहे हैं 13 को बोल रहे हैं, इसको हम F बोल रहे हैं। और दूसरा 1 और 3 के बीच लगने वाला फोर्स होगा F13, और 2 और 3 के बीच लगने वाला फोर्स होगा 2-3। तो फ्रेंड्स F13 और F23 दोनों सेम थे,
तो दोनों को हमने क्या बोल दिया, हमने बोला F। तो फ्रेंड्स नेट फोर्स कैलकुलेट करें अगर, तो नेट फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, F नेट इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है एंगल F1 F2 और ये होता है एंगल। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है, ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें लगाना है। तो देखिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस 60। फ्रेंड्स ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा 60, ये भी 60, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है 60। तो ये 2m मास है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, एक तो ये F और ये दूसरा F। तो वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू ये cos 60 की वैल्यू 1/2। तो फ्रेंड्स ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर बचे, तो F स्क्वायर बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा √3, तो इसकी वैल्यू क्या आई √3F। तो नेट F की बात करें कि नेट F कितना होगा, तो F की वैल्यू क्या थी, F की वैल्यू थी 2gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो इसकी F नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2√3gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब बात करें फ्रेंड्स जो स्मॉल m मास है उस पर लगने वाले फोर्स की, स्मॉल m मास है उस पर लगने वाले फोर्स की बात करें तो फ्रेंड्स ये स्मॉल m मास है, इस पर एक फोर्स आ रहा है, कौन सा, एक फोर्स आ रहा है F12, इसको पकड़े हैं अगर तो एक तो हो गया F12 और एक 3-2 या 2-3 कह लो, F23, और एंगल कितना है बीच का 60, दोनों फोर्सेस के बीच का। तो फ्रेंड्स जो F12 है उसकी वैल्यू क्या है, F12 की जो वैल्यू है वो है F12 को अगर हम F माने, F12 को अगर हम F माने मीन्स gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर को अगर हम F बोलें तो F23 को हम क्या बोलेंगे, उसकी वैल्यू क्या थी 2gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, इसकी वैल्यू gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर है, तो ये 2F हो जाएगा, ये 2F हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है कि F12 इक्वल टू F एंड F23 इक्वल टू 2F, और एंगल दोनों के बीच का 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर प्लस 2F इंटू 2F इंटू कॉस 60। तो ये क्या बनेगा F स्क्वायर प्लस 4F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर, और इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा 1 + 4 + 2 7, तो ये हो जाएगा √7F। तो F नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी √7 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर, कि अभी F की वैल्यू हमने क्या ले रखी है gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। तो F नेट क्या हो गया √7 gm स्क्वायर बाई a स्क्वायर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे सवाल उठता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कैसे, किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर इक्वल मासेज हैं तो वो इक्वली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मीन्स अगर यहाँ इस एंड पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस एंड पे यहाँ पर बात करें जो फोर्स की तो वो इस डायरेक्शन में होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।